हाँ जी। संगम युग में व्यभिचारी और भ्रष्टाचारी का स्टैम्प का अर्थ क्या है? व्यभिचारी और भ्रष्टाचारियों का जो स्टैम्प, व्यभिचारी और भ्रष्टाचारी का जो स्टैम्प संगम युग में क्या होता है? जिनका स्टैम्प बनाते हैं वो व्यभिचारी कर्म करके व्यभिचारी दुनिया का रिजल्ट निकालते हैं या व्यभिचारी दुनिया का रिजल्ट निकलता है? जो कर्म करते हैं उसका रिजल्ट निकलता है या नहीं निकलता है? हैं? हाँ, तो जो भी कर्म करेंगे उसका रिजल्ट तो जरूर आएगा। तो संगम युग में वो स्टैम्प कौन सा है? जो श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाता है, जिसकी पूजा होती है, जिसके श्रेष्ठाचारी कर्म की भारत में मंदिर मंदिर में पूजा होती है, माथा टिकाते हैं, सर झुकाते हैं। वो तो श्रेष्ठाचारी स्टैम्प हुआ। गुरु लोग अरे लोगों ने पहचाना नहीं ना। जब नहीं पहचानते हैं तो गालियां देते हैं और जब पहचानते हैं तो महिमा करते हैं। और बाबा विष्णु को नाभि से ब्रह्मा को उत्पन्न हुआ और उसमें बोला है बहन भी थे। कौन है? किसको बहन कहा? बहन विष्णु को नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। हाँ, उस समय बहन का बात बोला है। बहन क्या? कौन बहन हुआ? विष्णु को नाभि से जब होता है ना ब्रह्मा निकला। हाँ, उस समय किसको बहन बोला है बाबा? इसको बहन बोला है? हाँ, बोला है। कैसे बहन बोला है? क्या वो बहन है ना? क्या बहन है? तो जो माता को बोला है विष्णु को नाभि से जब ब्रह्मा निकल है तो हाँ, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। हाँ, बहन की बात बोले। बहन की बात क्या बहन की बात बोले? वो जो हैं? विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला ना, बहन है तो हाँ, बहन है ना। कहाँ बहन है? बहन के मार्ग में तो बहन बोला ना। ब्रह्मा के रूप में बहन दिखाई है। विष्णु के रूप में बहन देखे ना, वैष्णव देवी। विष्णु की नाभि से जो ब्रह्मा निकला उसमें बहन क्या? विष्णु को ये वैष्णव देवी बोला ना, विष्णु के ज्ञान मार्ग में विष्णु वैष्णव देवी बोला है ना, इसलिए वो बहन बोला। अभी जो ज्ञान में विष्णु जो बोला है छोटी मामी है तो वो तो चित्र ही नहीं दिखाते। जिस विष्णु को दिखाते हैं, जो विष्णु दिखाते हैं वो पुरुष रूप में दिखाते हैं भक्ति मार्ग में या बहन के रूप में दिखाते हैं? पुरुष रूप है वो तो। विष्णु जो है 4 भुजाओं वाला, वो भुजाएं उनमें बहन का पार्ट बजाने वाली हो सकती है, लेकिन उन भुजाओं को चलाने वाला पुरुष है या स्त्री रूप है? प्रजापिता, वो प्रजापिता ब्रह्मा भुजाओं को चलाने वाला बनता है या भुजा बनता है? वो तो भुजाओं को चलाने वाला विष्णु है स्वयं। और हाँ, अर्जुन में बोला है निराकार बाप साकार बाप के घर कोई कर्म नहीं कर सकता है। हाँ जी, पाठ नहीं बजा सकता है। हाँ, तो बात यह है जो अभी प्रजापिता ब्रह्मा थोड़ी देर के लिए जब को छोड़ के चले गए थे, उसके बाद दादा लेखराज टाइटलधारी प्रजापिता नहीं बनना तक जो पीरियड है उसमें बाप का पाठ साकार बाप का पाठ कैसा चला? क्यों निराकार बाप ने माँ के साकार रूप में पाठ नहीं बजाया? तो बाप का पाठ तो साकार बाप होगा ना। है? सर वो तो बच्चा होगा। कौन बच्चा होगा? नहीं मतलब जो निराकार बाप साकार बाप के रूप, कौन सा साकार बाप के रूप? निराकार बाप साकार के बगैर पाठ नहीं बजा सकते। माना जो ज्योति बिंदु बाप है
उसको साकार तन जरूर चाहिए, चाहे माँ के रूप में बजाए और चाहे बाप के रूप में बजाए या टीचर या सदगुरु के रूप में बजाए। माता के तन में भी बजाया। माताओं का तन भी कोई पवित्र तन तो नहीं होता है। और पिंडो तैयार होते हैं? पिंडो तैयार होते 4 महीना लगता है। तो ऐसी तैयार होने के बाद उस पिंडों में आत्मा प्रवेश करती है। हाँ जी। ऐसी भी कोई आत्मा प्रत्यक्ष होने में 6 महीने लग जाते हैं। 4 महीने भी लगते हैं, 5 महीने भी लगते हैं, कभी 6 महीने भी लग सकते हैं। इसका प्रूफ बेहद में हमको मिल गया। हाँ। बेहद में मिल गया जब 69 से 76 में हमको प्रत्यक्ष हुआ। हाँ जी। लेकिन पिंडो जब तैयार होने के बाद है तब बेहद में इसका क्या प्रूफ है, माना साकार का 69 का पहले क्या कार्य हुआ जिसमें हमको सबूत होगा कि इसमें कुछ पार्ट बजाने वाला है। पिंड का मतलब है निर्जीव। निर्जीव का मतलब है उसमें चैतन्यता नहीं थी। चैतन्यता नहीं थी का मतलब उसमें वो ज्ञान नहीं था, अज्ञानता थी। जब वो टाइम पूरा होता है तो हलन चलन शुरू हो जाती है। तो 76 से वो हलन चलन प्रत्यक्ष हो जाती है। ये प्रूफ है। यज्ञ में 76 से पहले हलन चलन नहीं थी और 76 के बाद हलन चलन हो गई। और कमल बनने के लिए कमल मुख कमल अष्ट कमल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? दैवी गुण धारण करना चाहिए। हाँ जी। अभी जो बोला कि 69 से 76 तक हलन चलन नहीं था क्योंकि पूजा पिता के अंदर में तो मनन चिंतन तो चल रहा था। हाँ। तो उसका हलन चलन नहीं कहेंगे। वो प्रत्यक्ष था। यज्ञ में प्रत्यक्ष था क्या? नहीं था। और बात साकारी से आकारी बना, फिर आकारी, साकारी से आकारी, फिर आकारी से निराकारी बना, फिर निराकारी से फिर साकारी बनेगा। हाँ? जब सत्यनारायण बन जाएगा तो निराकारी से साकारी क्यों बनेगा? इसलिए बनेगा कि सारे विश्व में विश्व का पिता देखने में आना चाहिए। अभी अभी बोला तुम देवता भी बनते हो और विश्व के मालिक भी बनते हो। वो ब्राह्मण सिर्फ देवता तो बनेंगे नंबरवार भी, लेकिन विश्व के मालिक नहीं बनेंगे। तुम यथा राजा तथा प्रजा सब विश्व के मालिक होंगे। 60 बच्चों पढ़ाई की 48 से 2008, 60 बच्चों 2008 हो जाएगा। हैं? 48 से तो पढ़ाई शुरू हुआ। 38 से 48 से तो पढ़ाई शुरू हुआ। 48 से पढ़ाई शुरू हुआ। हाँ जी। तो 2008 तक चलेगा। 2008 के बाद पढ़ाई नहीं होगा क्या? जब तक जीना है तब तक पीना है। लेकिन 60 साल का पढ़ाई इसी महत्व क्यों है? 60 साल का जो पढ़ाई है हाँ। इस महत्व। वो 60 साल किसके कब शुरू होते हैं वो टाइम फिक्स है हर एक का, है? टाइम फिक्स नहीं है। ब्रह्मा का पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा क्या? ब्रह्मा की पढ़ाई कंप्लीट होगी तो सबकी की पढ़ाई नंबरवार कंप्लीट होना शुरू हो जाएगी। और बाबा पहला पॉइंट का रह गया, जब बात शिव बात उधर कोई माताएं भी बोल रही हो रहा, ध्यान रखो जरा। हाँ। आज क्लास में हुआ ना, जो गुरु लोग लाल कपड़ा पहनते हैं, नीला कपड़ा, सफेद कपड़ा, तो यहाँ भी है। गुरु लोग नीला कपड़ा नहीं पहनते हैं। नहीं है, जो भी है, लेकिन यहाँ भी काला कपड़ा पहनते हैं, लाल कपड़े पहनते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं।
और पीले कपड़े पहनते हैं, बस। हाँ, तो यहाँ शूटिंग कैसे लाल पीला करने का? कहते हैं ना, लाल पीले क्यों हो रहे हो? यहाँ स्थूल कपड़े की बात नहीं है। स्वभाव संस्कार से कोई लाल लाल आंखें कर लेते हैं, पीली आंखें पड़ जाती हैं, और ये क्या होने जा रहा है। हाँ जी। और बाबा पहले तो निर्विकारी, बात साकारी से आकारी बना, आकारी से फिर निराकारी, फिर निराकारी से साकारी बनते हैं। लेकिन अंत में जब तक बड़ी आत्मा जब शिव बाप समझ बन जाते हैं, तब उसको साकार में आने का क्या जरूरत है? तो निराकार स्टेज में रहना चाहिए, निराकारी स्टेज पर रहना चाहिए। जैसे पल्पुरिकों का चित्र में दिखाया ना, जो सभी आत्मा परमधाम जा रहा है और संकट बैठे हुआ है। हाँ, तो निराकार स्टेज दिखाया। हाँ, तो अभी नहीं दिखाई पड़ता है किसी को साकार और किसी को निराकार। जैसी दृष्टि वैसी शक्ति दिखाई पड़ेगी। जो संपन्न स्टेज वाले देवताएं होंगे, देवात्माएं बन चुके होंगे नंबरवार, उनको क्या दिखाई पड़ेगा? उनको साकार दिखाई पड़ेगा। और जो पुरुषार्थी होंगे उनको निराकार दिखाई पड़ेगा। और बाबा ने बोला है सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है, सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। हाँ, ये भी बोला है जब आत्मा मेल बनती है तब आत्मा का दुर्योधन दुशासन का संस्कार बनती है। हाँ, और फिर ये भी बोला है आत्मा तभी मेल बनती है जब, अच्छा, जब जब मेल बनती है तब दुर्योधन दुशासन बनती है, ये पक्का हो गया? नहीं नहीं, एक जो बात बोलो तो पक्की करके बोलो कि आत्मा जब मेल बनती है तो दुर्योधन दुशासन होती है, हैं? जब आत्मा मेल बनती है तब उसका दुर्योधन दुशासन का संस्कार बनती है। ऐसा कोई पक्का तो नहीं है। अगर ऐसा पक्का हो तो सतयुग त्रेता में भी मेल होते हैं, वहाँ दुर्योधन दुशासन होना चाहिए। वही तो पूछना चाहता हूँ मैं, जो सुना है वो गलत भी हो सकता है। सुनाई बातें हो उनको छोड़ो नहीं। मुरली कैसे सही सुना है, इसलिए पूछ रहा है। जो आत्मा जब मेल बनती है उसी टाइम उसका दुशासन संस्कार बनती है। तो ये कैसे हो सकता है? सब पुरुष दुर्योधन दुशासन ये सही है, लेकिन आत्मा जब मेल बनती है तब उसको दुर्योधन दुशासन का संस्कार बन सकती है। ये नहीं समझा, इसलिए पूछ रहा है। सतयुग त्रेता में जितने भी मेल होते हैं वो दुर्योधन दुशासन तो नहीं होते हैं। मेल तो होते हैं कि नहीं? हाँ, तो यहाँ की बात है द्वापर कलयुग की। द्वापर कलयुग में जो भी मनुष्य शरीर हैं, मेल हैं, वो दुर्योधन संस्कार वाले होते हैं, दुशासन संस्कार वाले होते हैं, दुष्ट युद्ध करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, आक्रामक बन जाते हैं, क्योंकि पुरुषों से काम विकार कंट्रोल नहीं होता है। बाकी सतयुग त्रेता में तो ऐसा नहीं होता। वहां तो आत्म की स्थिति में रहते हैं। मेल होने पर भी उनको भान नहीं होता देह का। और ये जीवन मुक्ति बाबा किरकम भावे मिलेगा हम लोग को है? ये जीवन फिर रहते हो कि जीवन जो मिलती है वो क्या शरीर छोड़ने पड़ेगा कि ऐसे मिलेगा? और सारे ही अगर शरीर छोड़ देंगे तो फिर जीवन मुक्ति मिलेगी किसको? जीवन भी रहे और ज्ञान की और याद की पराकाष्ठा ऐसी हो कि हम दुख के वाइब्रेशन में दुखी न हो और सुख के वाइब्रेशन में बहुत अति से ज्यादा दूसरों को
खुश होकर के न दिखाई पड़ने लगे। सदैव एक रस स्थिति रहे। इसको गीता में भी बोला है, यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते चयः, जिससे लोग उद्वेग को प्राप्त न हो, माना दुखी न हो जाएं। लोग जिससे दुखी न हो जाएं, और जो लोगों से दुखी न हो, कोई कैसा भी पार्ट बजाए, कोई कैसी भी बात बोले, लेकिन उसके ऊपर कोई असर न हो, तो उसको जीवन मुक्त कहेंगे या नहीं कहेंगे? है? ऐसी स्थिति ज्ञान के पराकाष्ठा के आधार पर बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती? बनाई जा सकती है। बाबा, हाँ, बाबा बच्चों के हाथ में दिव्य दृष्टि का चाबी क्यों नहीं देते हैं? क्या मिसयूज करेंगे? और सबको बुद्धू बनाए देंगे। लेकिन मिलेगा ना? कभी नहीं मिलेगा ना। और बाबा, और मिलेगा नहीं तो देखेगा कैसे? बाप के पास चाबी रहती है, घुमाता रहता है। और बाबा, जो ये सूरज ग्रहण होते हैं ना, हाँ जी, उसके अमावस्या के बाद होते हैं, और जो चंद्र ग्रहण होते हैं तो पूर्णमासी के बाद होते हैं। बाद नहीं, पूर्णमासी जब तक रहती है तब तक चंद्र ग्रहण होता है, और अमावस्या का पीरियड जब तक रहता है तब तक उसके अंदर ही सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण का मतलब तो बता दिया कई बार। लोग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण हुआ, लेकिन वास्तव में सूर्य के ऊपर ग्रहण कभी नहीं होता। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, एक तरफ सूर्य, बीच में चंद्रमा, एक तरफ पृथ्वी, तो पृथ्वी वासियों को चंद्रमा बीच में आ जाने से सूर्य का कुछ हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता, तो लोग समझते हैं सूर्य को ग्रहण लग गया। सूर्य को ग्रहण लग गया या पृथ्वीवासी खुद चंद्रमा की परछाया में आ गए, खुद ही चंद्रमा की परछाया में आ गए। माने चंद्रमा जो खुद बुद्धू बन जाता है, अपन को गीता का भगवान समझ बैठता है, उसकी परछाया में मनुष्य आ जाते हैं। किसी के प्रभाव में आ जाना, कहते ना इसकी परछाया पड़ गई है तुम्हारे ऊपर। इसे कहते हैं बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा, शनि की दशा, राहु की दशा। तो कोई भी देहधारी के प्रभाव में आ जाना अर्थात उसका परछाया पड़ गया। जो प्रभावित हो जाता है वो उसकी प्रजा बन जाता है। जो चंद्रमा के प्रभाव के नीचे आ गए वो चंद्रवंशी बन जाते हैं। बाकी सूर्य के ऊपर ग्रहण तो पड़ता ही नहीं। चंद्र ग्रहण तब कहा जाता है जब पूर्णमासी के दिन चंद्रमा संपूर्ण बनता है। उस समय से पहले माया सारे संसार पर, ब्राह्मणों के संसार पर अपना पसारा फैलाती है। एक तरफ चंद्रमा, बीच में पृथ्वी, एक तरफ चंद्रमा नहीं, एक तरफ पृथ्वी, बीच में चंद्रमा और एक तरफ सूर्य, तब पड़ता है सूर्य ग्रहण।
और जब एक तरफ चंद्रमा होता है और बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी का परछाया चंद्रमा के ऊपर पड़ता है। क्या? धरणी माता कहो, प्रकृति माता कहो, जगदम्बा कहो, उसका परछाया पड़ता है किसके ऊपर? चंद्रमा के ऊपर। तो कहते हैं चंद्र ग्रहण हो गया। वो तो बात सही है, चंद्रमा प्रभाव में आता है जगदम्बा के प्रभाव में, जैसे सन 47 से पहले आ गया था। उस टाइम तो खाना नहीं खाते सब, जो बहुत सूर्य ग्रहण जब होगा तब तो खाना भी बहुत आदमी भक्ति मार्ग में सब माने ये कर देते हैं। चंद्र ग्रहण में खाते हैं क्या? हाँ, दोनों में क्यों नहीं खाते? हजम नहीं होता है ना, क्यों? वो खाने की बात नहीं है। हाँ। जब वो लास्ट पेपर होता है, फाइनल पेपर, तो उस फाइनल पेपर के समय जैसे फाइनल पेपर दुनिया में होता है तो खाना पीना सब भूल जाते हैं, ऐसे यहाँ भी जब फाइनल पेपर होगा तो जो भी पुरुषार्थी हैं वो खाना भी भूल जाएंगे। जो योग का भोजन है, जो याद का भोजन है, वो उनको भूलेगा। और शिव बाबा का रामनवमी से क्या संबंध है? शिव बाबा का रामनवमी से क्या संबंध? कैसे? रामनवमी से क्या संबंध? रामनवमी जो है वो राम का जन्म दिवस मनाया जाता है। राम बाप को कहा जाता है। वो बाप ज्ञान सूर्य है। रामनवमी रात को नहीं मनाई जाती। रात्रि के 12 बजे कृष्ण जयंती मनावेंगे, महाशिवरात्रि मनावेंगे, लेकिन रामनवमी दोपहर के 12 बजे मनाई जाती है। इसका मतलब सूर्य जब पूरे चढ़ाव पर पहुंच जाता है दोपहर के 12 बजे, तब संसार में उसकी प्रत्यक्षता होती है। सूर्य उदय होता है तो उसकी किरणें धीमी होती हैं, लोगों को उतना पता नहीं चलता। कृष्ण के सामने जब भगवान का तीक्ष्ण रूप प्रत्यक्ष होता है अर्जुन के सामने, तब कहता है बस बस बंद करो, अब मैं सहन नहीं कर सकता। तो ये ज्ञान की तीक्ष्णता जब अति की बढ़ जाएगी तो संसार में बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसलिए रामनवमी दोपहर के 12 बजे मनाई जाती है। और शरीर में आत्मा है या आत्मा में शरीर है? पक्का एडवांस से निकल रहा भाई अच्छा है भाई, पहले खाली है। मेरे को अभी बताओ कौन जवाब देगा इस बात? आत्मा में शरीर है या शरीर में आत्मा है? आपसे सुनना चाहते हैं तो है? सुनना चाहते हैं। कोई दूसरा जवाब दे दे तो नहीं मानेंगे? है? कोई जवाब नहीं देगा। शरीर में आत्मा है और आत्मा में शरीर नहीं होता। आत्मा तो अति सूक्ष्म है, उसका अंदर शरीर कैसे रहेगा? नहीं होगा।
अच्छा, द्वापर युग से लेकर के और कलयुग के अंत तक जब तक शिव बाबा नहीं आता है तब तक आत्माएं होती है या नहीं होती हैं? सृष्टि रंगमंच पर होती हैं, लेकिन उन आत्माओं में देह की याद होती है कि नहीं होती है? उनके अंदर देह की याद होती है। तो देह की याद होना माने आत्मा में देह भरी हुई उसको उठा के फेंक दोगे बाहर क्या? नहीं दोगे? हाँ जी, बाबा स्वतः के बारे में कुछ बोलिए। स्वतः के बारे में कुछ बोलिए। स्वतः के बारे में कुछ बोलिए। वहाँ का नेचर माने कथा करिए। सतयुग के बारे में कथा करिए। सत्यनारायण वहाँ का नेचर, वहाँ का पेड़ वहाँ का पेड़ कैसे होगा? वहाँ का पेड़ कैसा होगा? अभी जो पेड़ है वही पेड़ होगा ना? अभी जैसे पेड़ है वही आम, लीचू, कटहल होगा कि नहीं? आगे गंगा है, यमुना है, वहाँ पर उस टाइम कोई होती होगा कि नहीं होगा? गंगा यमुना भी होगी, पेड़ पौधे भी होंगे, पशु पक्षी भी होंगे, लेकिन सब सतो प्रधान होंगे। तमो प्रधान कोई भी जीव जंतु नहीं होगा। कांटे वाला कोई भी पेड़ पौधा नहीं होगा, सब सुखदायी होंगे। कोई भी चीज दुखदायी नहीं होगी। और पूर्णिमा रात्रि में पूर्णिमा रहेगी, रात्रि होता है। हाँ जी, रात्रि होता है क्या सर? है रात्रि सतयुग में अंधेरा की रात, अंधेरा। जहाँ चंद्रमा का अलग अस्तित्व हो जाता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कौन रचयिता है और कौन रचना है? चंद्रमा रचना है और पृथ्वी रचयिता है। लेकिन पृथ्वी का भी रचयिता कौन है? सूर्य पृथ्वी का भी रचयिता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटता है और चंद्रमा और पृथ्वी दोनों मिलकर के सूर्य का चक्कर काटते हैं। जैसे बच्चा बाप का चक्कर काटता है। कोई भी उपग्रह है अपने ग्रह का चक्कर काटता है। इससे साबित होता है कि चंद्रमा जो अभी अस्तित्व में अलग दिखाई पड़ता है, वो सतयुग में चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ेगा। क्या होगा? दिन ही दिन रहेगा, रात्रि वहां होगी नहीं। कहाँ जाएगा बाबा? है जो प्रशांत महासागर है, उसकी गहराई कोई ने आज तक नाप नहीं पाई। क्योंकि जब द्वापर युग में अर्धविनाश हुआ था तो अर्धविनाश में वो टुकड़ा
जो प्रशांत महासागर अभी कहा जाता है वो छिटक करके अलग हो गया। अपना अस्तित्व तो अलग बना बैठा। जैसे सन 47 में मुरली किसके तन के द्वारा चल पड़ी? ब्रह्मा के तन के द्वारा चल पड़ी। उससे पहले किसके तन द्वारा चलती थी? हैं? नहीं, माँ के द्वारा चलती थी, जगत माता के द्वारा। और प्रशांत मौसम का पोजीशन में चंद्रमा आ जाएगा। हाँ जी, पृथ्वी का सब एक हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। हैं? पीयू के वाणी के रूप में भी जन्म आदि में चली है। हाँ, यज्ञ के आदि में पीयू की वाणी के रूप में थी। वो कौन से सन से कौन से सन तक हैं? कौन से सन से कौन से सन तक? जब तक प्रजापिता ने शरीर छोड़ा उसके बाद माताओं की वाणी चली। हाँ जी। तो दिन गवाया खाई के, रात गवाया सोई के, ये आपका आपका है। हाँ, अभी अभी गंवाए रहे हैं। का नहीं है? ये बात समझ का नहीं। वहाँ भी खाना पीना होता है, यहाँ भी खाना पीना होता है। ये ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात की बात है। यहाँ अज्ञान नींद में आत्माएं सो रही हैं, और जब ब्रह्मा आ जाता है तो भी सोते रहते हैं। और विनाश के समय मान लीजिए पूछ रहे कि माउंट आबू कब जाएंगे? हमारा बूढ़ी होगी शरीर, इसलिए माउंट आबू कब जाएंगे तपस्या करने के लिए। बाबा तो अभी कह रहे जा करके वहाँ स्थान जमीन खरीद लो, रहना शुरू कर दो। जमीन खरीदने से कैसे रहेगा? मकान नहीं बनाया जाता है वहाँ? है? अरे पैसा है तो मकान नहीं बना सकते? कौन सा अच्छा है, मकान खरीदना या जमीन? जमीन पे मकान बनाया जाता है। एक कब जाएगा? अभी से अभी चले जाओ। है? बाबा तो नहीं जाएगा ना, अभी फिर उधर तो नहीं लगेगा नहीं बाबा को। हम जाके क्या करेंगे? ये आपकी इच्छा की बात नहीं, हम बाबा ने तो बोल दिया। कोई पहले से अपना धन सफल करेंगे, कोई बाद में जब ज्यादा वहाँ महंगाई हो जाएगी तब पहुँचेंगे। फायदा किसमें रहेगा? हमको क्या मतलब है? बाबा जहाँ पे ले जाएगा हम वहाँ पे जाएंगे। बाबा ले जाएंगे। बाबा क्या कंधे पे लिए फिरेंगे? तो बोला ले जाएगा। बाबा तो अभी कहते हैं आ जाओ जहाँ बाबा है, रुके काहे के लिए? हम गे विनाश के समय आसमान की चंद्रमा प्रशांत सागर में आ जाएगी। क्यों नहीं आ जाएगा? अभी जो चंद्रमा है वो पृथ्वी को कंट्रोल करता है या पृथ्वी चंद्रमा को कंट्रोल कर रही है? चंद्रमा पृथ्वी को कंट्रोल कर रहा है। अभी जो रचना कृष्ण है, कृष्ण बच्चा है, वो माँ का कंट्रोलर है या माँ बच्चे को कंट्रोल करने वाली है? अभी माँ बच्चे को कंट्रोल कर रही है। अभी कृष्ण गीता का भगवान बना बैठा है। फिर बच्चा अपन को बच्चा समझेगा और माँ की गोद में समा जाएगा। और कहते हैं कि सूरज मतलब उगता है फिर अस्त होता है, तो क्या सही में सूरज अस्त और उगता है? वह सूरज तो एक ही जगह रहता है, लेकिन हमारी मतलब अज्ञान के कारण हम कहते हैं कि अस्त हो रहा है, उग रहा है। अरे बुद्धि जो है
जो धरती के सितारे हैं, जो धरती रूपी माता है, जो ज्ञान चंद्रमा चैतन्य है, उनकी बुद्धि घूमती रहती है या सूरज की बुद्धि घूमती है? किसकी बुद्धि चक्कर काट रही है? ज्ञान सितारों की बुद्धि चक्कर काट रही है, चंद्रमा की बुद्धि चक्कर काट रही है और पृथ्वी भी चक्कर काट रही है। बाकी सूर्य कोई के चक्कर नहीं काटता है। और बाबा ओम का मतलब क्या है? आमने ब्रह्मा ओम विष्णु ओम महेश, लेकिन चंद्रमा और बिंदु दिखाया उसका मतलब क्या हुआ? जोर से बोलिए। ओम का मतलब है आमने ब्रह्मा ओम विष्णु ओम महेश, लेकिन चंद्रमा जो बिंदु दिखाया ऊपर में उसका मतलब क्या है? शिव। अरे और ये चंद्रमा चंद्रमा दिखाया नहीं अधूरा, तो वही चंद्रमा है। और है चंद्रवंशी राजा है मैंने छोटी मूर्ति तो वो तो आधार मूर्ति मैंने उनका जो ग्रुप है आधार मूर्ति हाँ। तो वो 4.5 लाख में बीज को कैसे ऐड हो जाती है? वो बीज नहीं है चंद्रवंशियों का, भले आधार मूर्त है लेकिन चंद्रवंशियों का बीज है ना। कोई कोई पौधे ऐसे होते हैं कि उनका बीज नहीं होता, उनकी जड़ को उखाड़ के दूसरी जगह लगा दो तो वही वृक्ष बन जाता है, वही बीज है। और एक भाई पूछा हमको, शिव बाबा मक्का मदीना में क्या करने गया, उसको बांध के रखा है? शिव बाबा मक्का मदीना में क्या करने गया, उसको बांध के रखा? शिव बाबा गया मक्का मदीना में है? शिव बाबा मक्का मदीना में गया यादगार क्यों है? यादगार क्यों है? मक्का मदीना में बाबा को, शिव बाबा को बांध के रखा। तुमने मंदिरों में बांध के रखा, सो तुमने मंदिरों में बांध के नहीं रखा क्या? अमरनाथ में बांध के नहीं रखा क्या? ये तो अपने मन की मौज है, भावना है। हाँ जी है? बीज कैसे कहा जाएगा? तो आधार हाँ, कैसे 4.5 लाख कैसे ऐड हो जाएगा? 4.5 लाख में ऐसे है कि वो भी एक प्रकार का बीज बन जाता है। हैं? बाद में बीज नहीं बनेगा, वो सूर्यवंशी नहीं बनेगा। बीज को सूर्यवंशी कहा जाता है, बाप कहा जाता है। मतलब अभी आधार में। हाँ जी, जब एडवांस में आ जाए तो वो आत्मा भी बीज बन जाएगी, लेकिन चंद्रवंशियों का बीज। तब उस समय आधार कौन होगा? ब्रह्मा की सोच। नास्तिक, ऐसे तो नास्तिक को 10 धर्मों से बोला जाता है, लेकिन नास्तिक को नहीं जुड़ते, तो नास्तिक का कोई लीडर होगा ना? हाँ जी, लेनिन स्टालिन नास्तिकों का बीज मुखिया बताया ना। उनका भी जो बाप है, वो तो जो 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 सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है वो तो सबका बाप है। इसलिए बोला है भारत इस समय पूरा नास्तिक है। सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है। हाँ जी, सुप्रीम सोल तो राम वाले आत्मा में प्रवेश करता है। हाँ हाँ, तो वो सूर्यवंशी भी है, वो चंद्रवंशी भी है, वो इस्लामवंशी भी है, बौद्धी वंशी भी है। दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। इसका मतलब नास्तिक भी है। नास्तिक भी है, राक्षस भी है, रावण भी है। हम बापों का बाप है। बच्चे, तुम्हारा बाप आया हुआ है।
किस चीज में लोगे? इस तरीके से लो। इसीलिए मतलब 9 धर्म कहा जाता है, 9 12 108, 10 को नहीं पकड़ते। हाँ जी। और अशोक का जो लाभ दिखाता है, कोई माता बोल रही थी इधर। एक बात यह है। हाँ जी। लिस्ट में नहीं आया जो ईश्वर होगा तो मेरी बहन भी है। ये है सभी की मार्ग। किसी का जीवन में अंधेरा नहीं आएगा तो सवेरा भी नहीं होगा। तो और एक प्रश्न यहाँ में आए। अरे पहले एक बात पूरी कर लो, फिर दूसरी बात। हाँ, यहाँ में जीवन में अंधेरा किसको आए? किसी का जीवन में अंधेरा नहीं आएगा तो सवेरा भी नहीं। ठीक है। किसका लिए ये लागू है? और राम बाप के जीवन में अंधेरा आता है कि नहीं? है? राम बाप के जीवन में अंधेरा आता, जो सूर्यवंशियों का बीज है उसके जीवन में अंधेरा आता है या नहीं? है? माया किसी को छोड़ती नहीं है। तो आखिरी जन्म में चाहे सूर्यवंशियों का बीज हो, चाहे चंद्रवंशियों का बीज हो, और चाहे कोई भी वंशी हो, उन्हें सबके जो पूर्वज हैं वो सब अंधेरे में आ जाते हैं अंतिम जन्म में। माया सबको पकड़ लेती है। अगर माया न पकड़े आखिरी में तेजी से, तो माला के नंबर नहीं बनेंगे। हैं? नहीं बनेंगे तो फिर वो आखिरी जन्म में कन्वर्ट कैसे हो जाते हैं? दूसरे धर्म से प्रभावित कैसे हो जाते हैं? दूसरे देश में, दूसरे धर्म में कैसे चले जाते? और एक बात आई है, केसी का जो हेड है उसका नाम क्या है? सरला। सरला ने बेसिक का है ने गुजरात की साथी बनाया। सरला ने गुजरात को साथी बनाया। बाद में जो नाम है सरला, उसको साथ सारा गुजरात है क्या? तो राजस्थान के नजदीक गुजरात है, उसको ज्यादा पुण्य का खर्चा जमा होते हैं। जिसका ज्यादा पुण्य जमा होते हैं, अभी दूसरी सीजन शुरू हो रही है। यह में दूसरी सीजन के क्या बात? सरला कौन है? सरला तो गुजरात की बेसिक नॉलेज वालों की, गुजरात की सेंटरों की इंचार्ज है। हाँ, लेकिन बेहद में भी बोला है सरला। हाँ, तो बेहद में गुजरात भी होगा। बेहद में गुजरात नहीं है जिसके अज्ञान की रात गुजर गई। जिनके अज्ञान की रात गुजर गई उनमें गुजरात वंशियों में जिनके अज्ञान की रात गुजर चुकी है, माना सूर्य जिनके लिए पूरा प्रत्यक्ष हो चुका है, अज्ञान की रात गुजर चुकी है, तो सरल चित्त वाले होंगे, बोले वाले होंगे, या चक्कर वाली बुद्धि के होंगे? बोले वाले होंगे। वो तो नाम है सरला, और ये काम के सरला है। काम की सरला माना सरल चित्त। नंबर 1 कौन है? नंबर 1 सरला कौन? नंबर 1 सरल चित्त वही होगा जो गुजरात का इंचार्ज होगा। अरे बेहद में गुजरात कौन है? जिनके अज्ञान की रात गुजर चुकी है। जिनके अज्ञान की रात गुजर चुकी, वो कौन है? प्रजापिता और उसके फॉलोअर्स। तो उनकी इंचार्ज कौन है? सरला, सरल चित्त वाले। सरल चित्त वाली सरला है, उसी के लिए अव्यक्त वाणी में बोला है। बाप दादा 2-3 साल से बात ही किससे कर रहे हैं? अष्टदेवों से बात कर रहे हैं। वो अष्टदेव जितना सरला को
महत्व देते होंगे उतना और कोई आत्मा को महत्व नहीं देंगे सिवाय बाप के। बाबा, मनुष्य जब बीमार पड़ता है तो उस टाइम की आत्मा के ऊपर में कोई प्रभाव पड़ता है? हैं? अरे आत्मा दुखी होती है या नहीं? दुखी होती है, प्रभाव पड़ता है, प्रभावित होती है आत्मा, तो साबित हो जाता है कि हाँ प्रभाव पड़ता भी है। अगर आत्मा संपन्न स्टेज में है तो प्रभाव नहीं भी पड़ता है। बेसिकली बोला एडवांस वाले हमको पास आए, एडवांस वाले हमको पास आए। माता जी बीके से आए हैं। हाँ। बीके से जैसे बोलता है ना, जो एडवांस वाले हमारे पास आएगा, हम उधर नहीं जाएंगे। तो बात सही है। तो जब हम लोग माउंट आबू जाएंगे तो उनका बात पक्का हो जाएगा, इसलिए लोग उधर जा रहे हैं। लेकिन अव्यक्त वाणी में तो बोला हुआ है मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। तो वो तो छोड़ के पहले ही भाग जाएंगे। इतना आत्मा कहाँ जाएगा बाबा? है? इतना आत्मा कहाँ जाएगा? इतना आत्मा है जो जिस धर्म का होगा वहाँ चला जाएगा। कोई भेड़ बकरियों के कुल के होंगे तो कहाँ जाएंगे? भेड़ बकरियों के कुल में चले जाएंगे। जो अशोक का लाड स्टैम्प पेपर में दिखा गया है, हाँ। तो वहाँ पर 3 सेब दिखा गया है। हाँ जी। तो लेकिन ये अशोक स्तंभों कहते हैं, इंडिया में अशोक स्तंभ, हाँ। वो एक ही चीज है। अशोक लाड जिससे कहते हैं, अशोक स्तंभ भी एक ही चीज है। हाँ जी। तो अशोक स्तंभ में दिखाते हैं 4 सिंह, हाँ 4 जी। सेब दिखाते हैं। तो फर्क क्या है? 3 जो अशोक का लाड 3 सिंह, हाँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर, अरे ये 4 सेब, उसका अलग फर्क क्या? तो दिखाई नहीं पड़ता है। ब्रह्मा के 4 मुख हैं या 3 मुख हैं? 4 मुख हैं। एक अपने को गुप्त कर देता है। और बाबा जो हम लोग चंडीगढ़ जो खेत जो है खेत जो गोल्डन पास जो ये हुआ था, वो अभी केस अभी चलेगा ना मिट जाएगा? जो खेत का जो बारे में जो अभी केस चलता है, और फसल बंद रहेगा ना चलेगा? फसल चंडीगढ़ का खेत, हाँ अभी तो बंद है ना। टिकट क्या है ना, हाँ। ये लोग सुना जो खेत में प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ। लेकिन इनको खेत बहुत पसंद हो गया। अच्छा, तो इसलिए आत्मा अटकी हुई है। हाँ, पूछता है कि खेत चला जाएगा ना रहेगा? उसके बारे में कुछ बताइए सर। खेत चला जाएगा या रह जाएगा, लेकिन विश्व की बादशाही मिलनी है कि नहीं मिलनी है? तो खेत एक टुकड़ा क्या चीज है? हाँ। 630 नंबर सिटी में ब्रह्मपुत्र नदी जो है, शांत हो जाइए। हाँ। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो हायर स्टेज से बह रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी, हाँ। ब्रह्मपुत्र पृथ्वी कहते हैं ना, हाँ जी। नदी हाई स्टेज से बह रहा है। हाँ जी, हाँ जी। गंगा नदी ऊपर से आके नीचे उतर गया और हाँ। गंदगी फैल गया उससे, हाँ। और संतरे रंग से जो चल रहा है। इसका हाँ। मतलब क्या है, समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जो गंगा का पार्ट बजाने वाली है वो बेसिक नॉलेज के आदि में भी ऊंची स्टेज में, मध्य में नीची स्टेज में आ जाती, और अंत में फिर ज्ञान गंगाएं प्रत्यक्ष होती है तो ऊंची स्टेज में आ जाती है। और जो ब्रह्मपुत्र है, जिसको भक्ति मार्ग में कहते हैं ब्रह्मपुत्री, भक्ति मार्ग में नाम अलग हो जाते हैं ना। भक्ति मार्ग में जो नाम है संपन्नता की स्टेज के हैं या अधूरी स्टेज के हैं? संपन्न स्टेज के नाम है भक्ति मार्ग में। जैसे प्रजापति, सारी प्रजा का पति, तो ये संपन्न स्टेज का नाम है या अधूरी स्टेज का नाम है? संपन्न स्टेज का नाम है। सारी प्रजा में पत्नियां भी हैं,
बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, भाई भी हैं, बहनें भी हैं, लेकिन सबका क्या है? सबका पति। तो वो भगवान की उपाधि हो गई। ये उपाधि जो है संपन्न स्टेज की उपाधि है। जब संपन्न स्टेज प्राप्त करेगा तो सबको मानना पड़ेगा। अभी बाप बच्चों के लिए रुका हुआ है, गुप्त पार्ट बजा रहा है, इसलिए सबको पता नहीं चलता। ऐसे ही ब्रह्मपुत्री जो नाम है वो भक्ति मार्ग का नाम है। बाबा क्या नाम देते हैं? ब्रह्मपुत्रा। माने वर्तमान स्टेज में जो भी पार्ट बजाने वाला मणका है वो आत्मिक स्टेज वाला मणका है। आत्मा पुरुष कहेंगे या स्त्री? पुरुष कहेंगे, इसलिए ब्रह्मपुत्र है और ऊंची ऊंची स्टेज में बहता है। तो आत्मा तो स्त्री बोलते हैं। आत्मा स्त्री बोलते हैं, वो तो एक परम पुरुष परमात्मा है और सब आत्मा स्त्री है, इसलिए आत्मा कहती है। जो आत्मिक स्थिति पूरी नहीं धारण करती है, अनिश्चय निश्चय की स्टेज में आती है, तो वो आत्मा रूपी सीताएं हैं या राम है? सब सीताएं हैं, बाकी सब क्या? बाकी एक क्या हो गया? एक बाप हो गया राम। माने एक है पुरुष और बाकी सब है सीताएं। क्या? हाँ, अभी फिलहाल आपने कह रहे हैं, कोई सवाल पूछेगा क्या? नहीं, आप अभी फिलहाल आप कह रहे हैं कि बच्चे लोग जाके माउंट आबू में जमीन खरीद, ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है। हाँ। लेकिन इसमें पुराने जो भी हमारे अव्यक्तवाणियां हैं, मुखिया है, उसमें ये बात भी आती है क्या कि यूपी को धर्म युद्धों का खेल दिखाना है। ठीक है। और जितने भी राम शिव और कृष्ण की यादगार जो है वो कंपिल नगरी और कायमगंज के आसपास ही फैला हुआ है। क्यों? सारे भारतवर्ष में नहीं फैले? वो तो है नहीं, वो उतना उसका नहीं है संख्या में, उस क्षेत्र में जितना है नहीं। ऐसे ऐसे शहर हैं जो मंदिरों के ही शहर कहे जाते हैं। हाँ, काशी कितना दूर सिटी है? ऑफ टेम्पल्स उनका नाम रख दिया है। हाँ, तो काशी कितना दूर है वहाँ से? है काशी वहाँ से कितना दूर है? काशी में तो सिर्फ एक ही टेम्पल सबसे बड़ा माना जाता है। काशी में पूरा मंदिर ही मंदिर है। हाँ, है मंदिर है। हाँ। तो हमारा ये पूछना था, और पुराना मुरली में भी आपने कहा है कि आगे चल के इतना भीड़ वहाँ इकट्ठे होंगे कि कायमगंज से लेकर कंपिल तक लंबा लाइन पड़ेगा। नहीं, ये कहा आबू रोड से लेकर के माउंट आबू तक लाइन लग जाएगी। वो हद का भी है आबू रोड और माउंट आबू, बेहद का भी बनेगा। जब बेहद वाले बीज रूप मण के वहां पहुंचेंगे तो बेहद का हो जाएगा। जब तक नहीं पहुंचते तब तक लाइन लगने वाली नहीं है। तो बाप के साथ पहुंचेंगे ना? है, बाप के साथ पहुंचेंगे ना? आबू अब्बा के घर में पहले अब्बा पहुंचेगा कि बच्चे पहुंचेंगे? हाँ जी। जो धीरे से बोलता है उसकी भी बात सुन लो। हाँ। राम कृष्ण की आत्माएं सीढ़ी में ऊपर चढ़ रही है, तो ऊपर चढ़ेंगे तो सतु प्रधान बनेंगी। ऊपर जब चढ़ेंगी तो सतु प्रधान अवस्था में जाएंगे। हाँ जी। तो बाबा मुझे में आया है कि अंत में जाके वो तमो प्रधान बनती है, ये चीज। हाँ, एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाएगा। तो जो 1 सेकंड गिनी हुई है चढ़ती कला की, वो उतरती कला के बाद होगी या पहले होगी? लेकिन बाबा उतरती कला कैसे होगी? वो तो सतु प्रधान अवस्था में शूटिंग होती है। उतरती कला और चढ़ती कला की शूटिंग होती है या नहीं? लेकिन वो तो चढ़ तो रही है।
हैं? तो मैंने चढ़ तो रही है, चढ़ तो रही है, लेकिन बच्चों को साथ लेके चढ़ रही है या अकेले दुकेले चढ़ रही है? तो बच्चों का साथ लेंगी तो बच्चे तो महापापी की स्टेज वाले भी हैं, उनका संग का रंग रामकृष्ण की आत्मा को नहीं लगता है, तो थोड़ा नीचे आना पड़े या नहीं फॉर द टाइम बीइंग। और गंगा की साकार रूप गंगा की साकार रूप गंगा का साकार रूप, अगर गंगा का साकार रूप नहीं बनता है तो महादेव के मस्तक में जो अष्टदेव मणके दिखाए जाते हैं, उस जटाजूट के बीच में कन्या क्यों दिखाई जाती है? चित्र चरित्र की यादगार है ना। तो जैसे अष्टदेवों को सर के ऊपर बिठाया हुआ है, ऐसे कोई गंगा भी है, कोई कन्या है जो बहुत सेवा करती है। इतनी सेवा रुद्रमाला के मणकों में औरों ने नहीं कर पाई। सेवा का प्रभाव इतना औरों ने नहीं दिखाया जितना गंगा ने दिखाया, इसलिए चैतन्य ही होगी। या पानी की गंगा समझ ली है? नाम पूछता है, नाम जानना चाहते हैं। गंगा का नाम बेसिक में गंगे दादी और एडवांस में गंगा। हाँ जी है। 2018 के बाद राधा कृष्ण का जन्म होगा, फिर जो अष्टदेव बनने जो होगा वो भी तो विनाश से पहले ही कांचन का बन जाएगा, तो भी जन्म राधा कृष्ण जैसे बच्चे को जन्म देना शुरू कर देगा क्या? अष्टदेवों के लिए विनाश होता है क्या? नहीं बोला कि मैंने विनाश से पहले ही अष्टदेव का कांचन का बन जाएगा, तो राधा कृष्ण जैसे बच्चे को जन्म देना शुरू कर देगा विनाश से पहले। तो कब से होगा? वो कब से? 18 के बाद ही ना ज्यादा? माने भिखारी परिवार के बीच में जन्म होगा क्या? राधा कृष्ण का जन्म विकारी परिवार के बीच में होगा या निर्विकारी परिवार के बीच में होगा? ब्राह्मणों का संगठन रूपी किला ऐसा बन जाएगा, पांडवों का किला, जो एक भी विकारी उसमें प्रवेश कर नहीं सकेगा। तो अष्टदेव जो है वो वैकुंठ में ही जन्म देगा राधा कृष्ण जैसे बच्चों को विनाश से पहले? विनाश से पहले ही तो कांचन का बन जाते हैं। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। नरक की दुनिया का नजारा भी होगा चारों ओर, और सैंपल दिखा दिया। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून की नदियां बही थी, रौरव नरक का नजारा देखने में आ रहा था, खून की नदियां। उसी बीच एक ऐसी भी जगह थी जहां 300-400 प्राणी बड़े आराम से रहे पड़े थे, उन्हें हवा भी नहीं लगी। उन्होंने पूछ रहे हैं, अष्टम भाई पूछ रहे हैं, जैसा सत्यनारायण और लक्ष्मी मिलकर कांचन का यदि होंगे, राधा कृष्ण को तो जन्म देगा। हाँ जी। तो वैसा माफिक अष्टदेव जो होगा वो भी तो कांचन का हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे कंचन का होने का जो कंचन काया बनते जाएंगे, वो राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने के निमित्त भी बनते जाएंगे। हाँ, तो वो बोलता है जे विनाश के पहले जो अष्टदेव जो कांचन का बनेंगे, तो वो भी राधा कृष्ण जैसे बच्चे को जन्म देते रहेंगे। विनाश के पहले जन्म देंगे। जो नंबरवार हैं, तो नंबरवार राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म नहीं देंगे? देंगे। 2036 के अंदर तो 4.5 लाख बच्चा तो जन्म ले लेगा ना? 2036 के अंदर 4.5 लाख राधा कृष्ण जैसी बच्चे का तो जन्म हो जाएगा। अगर प्रत्यक्ष नहीं होंगे तो वो संगमयुगी डायनेस्टी के कैसे कहे जाएंगे?
2008 2018 तो अभी तो सिर्फ 10 साल बाकी है। 11 साल में तो शुरू हो जाएगा कांचन पान मतलब सब। हाँ अभी तो 10 साल पड़ी बाकी है। हाँ 10 साल पड़े हैं, बाकी आराम से सो ले। मतलब हमारे लिए 10 साल का जो अभी 10 साल का जो दुनिया में हम लोग पैसा जमा कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, कोई मिलियन कर रहा है, कोई 20 साल का कर रहा है, तो गलत हो रहा है। वो तो गीता में बताया हुआ है, जिस रात्रि में दुनिया जागती है, जिस अज्ञान रात्रि में दुनिया जागरण कर रही है, महलमाड़ियां बनाओ, बैंक बैलेंस इकट्ठा करो, ये उनकी अज्ञान रात्रि है ना। योगी लोग उसमें जागरण करते हैं या सोते हैं? नहीं, उस अज्ञान रात्रि में जो योगी लोग सोते हैं, उस दुनिया का उनको नॉलेज ही नहीं रहता। जैसे कोई प्रयास ही नहीं करते बैंक बैलेंस बढ़ाने का या महलमाड़ियां अटारियां बनाने का। हमको कोई भाई बोल बोले एक बेनियन बनाओ 15 साल के लिए, तो हम उसको बोला 15 साल टिकने वाला नहीं है। तो 15 साल तो बोलता तुम पागल है। तो तुम्हारे ऊपर असर पड़ गया तब तो बड़ी सभा में बोल रहे हो। फालतू बात उसने बोली होती तो तुम यहाँ बड़ी सभा में बोलते ही नहीं। पड़ गया ना असर, है तो उनकी प्रजा बन गई। लेकिन बाबा भी कहते हैं कि बच्चों पास में थोड़ा रखना है। बाबा भी कहते हैं बच्चों को कि पास में थोड़ा रखना है। वो नशे को देख करके ही बताएंगे ना। जिसको जैसा नशा चढ़ा हुआ है, जिस नशे से बात कर रहा है, बाबा उसी नशे से आगे बढ़ाएंगे या सबको एक ही तरह से आगे बढ़ा देंगे। और 9 लाख सितारे इस किस्ती पर पढ़ना उतार लेंगे। 9 लाख सितारे इस किस्ती पर पढ़ना उतार लेंगे तो कौन जाएंगे? अगर सृष्टि में जैसे स्टेज हो जाएगा ना, वो कौन सी शरण? तुम बच्चे परम धाम को षष्ठी पर उतार लेंगे। तो ये तुम बच्चे किससे कहा और कितनों से कहा है? 4.5 लाख वो तो साकार शरीर से हैं, लेकिन उनमें जो प्रवेश हैं वो बाप के बच्चे नहीं है क्या? वो भी बच्चे हैं। तो 9 लाख सितारे हैं। कौन सी है? जब परमधाम में उतरेंगे, माने आत्मिक स्टेज में वहाँ बैठ करके तपस्या करेंगे। हाँ, नहीं, कब से शुरू होगा? कब से होगा वो? लास्ट समय 2036 होगा, तो 9 लाख सितारे वहाँ मौजूद होने चाहिए। तो क्या हुआ? जो जन्म लेने वाले हैं उनका स्थान अलग होगा, जो जन्म देने वाले हैं उनका स्थान अलग होगा। वो तो वाइब्रेशन की औलाद होगी। कौन सी? राधा कृष्ण जैसे बच्चों की।